गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कल मैंने आपको बेसिक नॉलेज भेजी थी सैटरडे को। आज संडे का लेक्चर बेहद इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप काफ़ी बेसिक नॉलेज और सीखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें 4 या 5 डेज में कहने का मतलब दिस वीक ये कंटेंट ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और इसका टेस्ट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है डेट्स कंटेंट नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। कंपेरेबल सेट, टू सेट्स आर कंपेरेबल। दो सेटा मतलब टू सेट्स को हम कंपेरेबल तब बोलेंगे इफ ए बी का सबसेट है या बी ए का है। बेटा मैंने बीच में और डाला, इसका मीनिंग क्या है? इफ वन ऑफ दीज इज ए सबसेट ऑफ अदर, या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का हो, कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाए या दोनों हो जाए तो अच्छी बात। यदि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन लागू हो जाए तो उसे हम कंपेरेबल सेट बोलेंगे। अनदर डेफिनेशन भी मैंने लिखी है अपनी लैंग्वेज में, ये मेरी लैंग्वेज है। इसी लैंग्वेज को मैंने थोड़ी सी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कंपेरेबल। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है या बी इज सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल दी है, ए में 1 5 है, बी में 1 3 5 है। देखो ए के एलिमेंट बी में है, 1 इसमें है, यस 5 इसमें है। इसका मतलब ए बी का क्या हुआ? सबसेट हुआ ना। दोनों में से कंडीशन लग जाए ए बी की है, बट 1 3 5 जब बी को ए से करेंगे तो यहां पे 3 नहीं है। तो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि ए बी का हो और बी ए का हो। मैंने ये बोला ए सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लागू हो जाए। इफ वन ऑफ दीज इज ए सबसेट ऑफ द अदर वी कॉल्ड कंपेरेबल सेट। इसमें ये कंडीशन लागू होगी, ए बी का सबसेट है, सो वी कॉल्ड कंपेरेबल सेट। अब मैंने एक एग्जांपल और दिए, ए 1 2 5 और बी 1 5 7। 1 इसमें है, 1 इसमें है। अब 2 ए में है, मतलब 2 बिलोंग टू ए बट 2 नॉट बिलोंग टू बी। अब 2 इसमें नहीं है। और अब 7 की बात करें, 5 इसमें है, 5 इसमें, बट 7 की बात करें, 7 बी में है बट 7 ए में नहीं है। तो ये इनकंपेरेबल हुआ ना। ए बी का हिस्सा बने, मतलब ए बी का सबसेट भी नहीं बन रहा और बी ए का सबसेट भी नहीं बन रहा, तो वो क्या हुआ? इनकंपेरेबल हुआ। तो ये एग्जांपल्स को आप एक दो बार जरूर देखें स्टूडेंट्स। जब भी मैं आपको, वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कहना मानते हैं, अपने टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं जी कि जब भी मैं आपको लेक्चर भेजूं बेसिक नॉलेज का सेट का, तो आप उसे कम से कम 2 बार जरूर सुना करें, बिकॉज उसमें आपको काफ़ी एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे ये और वर्ड ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। बच्चे तो ये समझ रहे थे ना ए के एलिमेंट बी में हो मतलब ए सबसेट ऑफ बी, बट बी इज सबसेट ऑफ ए मतलब बी के एलिमेंट भी ए में हो। बट ऐसा तो पहले एग्जाम्पल में भी नहीं है, बिकॉज ए और बी इक्वल हम तब बोलेंगे जो कंपेरेबल, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन लागू हो जाए, या तो ए बी का सबसेट हो या मैं और बोल रहा हूं, और का मतलब होता है या बी ए का सबसेट हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लग जाए तो उसे हम कंपेरेबल सेट बोलते हैं जी। देन अब आप सीखने जा रहे हो पावर सेट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर सेट, पावर सेट क्या है इसकी मैं डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं पावर सेट की, और आप पे ध्यान से उसे फॉलो करेंगे पावर सेट को। मैं शुरू करता हूं। वैसे मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी लिखवा दूंगा जी। ए सेट फॉर्म्ड बाय, बेटा ये मैं कोई बुक में से नहीं लिखवा रहा, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं। ऑल दी सबसेट्स फॉर्म्ड बाय ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए सेट ए as
its element is called power set of A एंड पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय या सिंबल क्या है, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। सो आज मैं आपको पावर सेट बनाने भी सिखाऊंगा और सब सेट भी बनाने सिखाऊंगा, दोनों ही सिखाऊंगा। इस पावर सेट में मैं आपको पावर सेट बनाने भी सिखाऊंगा, सब सेट बनाने भी सिखाऊंगा। बिकॉज कई बार एग्जाम में लिखा आ जाता है सब सेट बना के दिखाओ, या कई बार एग्जाम में लिखा आ जाता है पावर सेट। ये है तो अलग अलग, बट मैं दोनों ही सिखा दूंगा बिकॉज दोनों का कुछ ना कुछ कंपैरिजन है आपस में। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर सेट के बारे में। अपनी लैंग्वेज में भी बता देता हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। सो ए सेट फॉर्म्ड बाई all the subsets of a set A and its element is called power set of A। कहने का मतलब collection of all possible sets, ओ collection of, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, collection of all possible subsets of given set A। मतलब एक आपको A सेट गिवन होगा, सपोज इट ए बी, ये आपको गिवन है, इसका आपने पावर सेट बनाना है। सबसे पहले इसे लिखेंगे पी ऑफ ए। बच्चों मैं आपको 2-3 एग्जाम्पलें दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से लिखा 2 की पावर n। आप एलिमेंट देख ले कितने, n रिप्रेजेंट टू एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, 2 की पावर 2, मतलब इसके 4 पावर सेट बनेंगे। पावर सेट बनेंगे कैसे, एक आपने एम्प्टी हमेशा ही लेना है, ये रूल है। देन फिर सिंगल सिंगल करके ए करली ब्रैकेट में, फिर बी, फिर ए बी कंबाइंड डबल, पहले सिंगल सिंगल करके फिर डबल करके। फॉर एक एग्जांपल और है, जैसे 2 4 आ गया, इसका हमने पावर सेट बनाना है। क्या आएगा, 2 सॉरी एम्प्टी, देन 2, देन 4, देन 2 4। तो ये 2/2 का मतलब 2/n, मतलब 2 की पावर n की वैल्यू 2 है, 2 एलिमेंट है, सो 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो 4 केसेस बन रहे हैं। सो एक तो ये पावर सेट इसे बोलते हैं। कई बार सबसेट आ जाता है, इसका सबसेट बनाए। सबसेट में बस ये वाली करली ब्रैकेट और ये वाली करली ब्रैकेट हटा देनी है, बाकी सारा सेम रहेगा। एम्प्टी ए करली ब्रैकेट में, बी करली ब्रैकेट में, ए बी करली ब्रैकेट में। देखो मैंने सबसेट बोला था ना, साथ में सिखा दूंगा बिकॉज सबसेट बनाना भी, जैसे ए सेट आया पेपर में आ गया, राइट दी सबसेट्स, इसके सबसेट बना दे। इसके कितने पार्ट बन सकते हैं, सबसेट्स का मतलब होता है एक उसके पार्ट्स बनाना, कितने बन सकते हैं। फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, ये बताया। अब इसके सबसेट बनाने हैं तो क्या बनेंगे, एम्प्टी 2 4 2 4। तो ये वाली करली ब्रैकेट नहीं लगेगी और वो वाली करली ब्रैकेट पावर सेट में लगेगी। बच्चे कहते हैं डेफिनेशन मैंने अपना यहाँ पे तो लिखा होता है ए सेट फॉर्मेड बाय ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। इसका मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। कलेक्शन की हमने ऑल सबसेट्स की, जितनी भी इसमें हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है सबसेट्स की, इसे हम पावर सेट बोलते हैं जी। देन आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले पावर सेट की एक में एग्जाम्पल अब थोड़ी सी और लैंग्वेज में दूंगा जी। 3rd एग्जाम्पल है पावर सेट की, सो आप बड़े प्यार से फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सो देन वो एग्जाम्पल है कैपिटल ए बी सी। सो इसका पावर सेट बनाना है सभी ने। कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको बोला करली ब्रैकेट लेते हैं, पावर में एम्प्टी तो लेना ही लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा, 2 की पावर n, अब कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके 8 केसेस आएंगे, पहले ही पता चल गया आपको। देन पहले सिंगल सिंगल ए बी सी, पहले सिंगल लेते हैं फिर डबल लेते हैं। ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, ए बी हो गया ए सी हो गया। सी ए नहीं करना, ऑपोजिट नहीं चलना, बी को सी से,
फिर 3 वाला है तो ट्रिपल लेना ही लेना है, ऐसे। तो ये इसका पावर सेट बनाए। बच्चे कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और दो। ये थर्ड एग्जाम्पल थी। अब मैं आपको एक फोर्थ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई होप आप उससे भी प्यार से सुनेंगे। ए की वैल्यू है 2 4 6, इसका पावर सेट बनाना है। कैसे बनेगा? एम्पटी सिंगल सिंगल 2 4 6 2 4 2 6 4 6 2 4 2 6 4 6, फिर ट्रिपल। और सबसेट बनाना हूं, ये वाली करली ब्रैकेट और ये वाली करली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, बाकी सारा सेम। एम्पटी 2 4 6 2 4 2 6 4 6 2 4 6। तो वो बस करली ब्रैकेट फर्स्ट और लास्ट वाली हटा देनी है। तो ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। तो ये मैंने आपको बताया। बच्चे कहते एक आधे एग्जाम्पल और भी दो पावर सेट बनाने की। सबसेट भी मैंने साथ साथ सिखा दिया और पावर सेट भी आपको बनाना सिखा रहा हूं जी। अब मैं एक्सरसाइज में से कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जी। चार वाली, एक एग्जाम्पल में पहले डबल वाली ले लो फिर 4 वाली। 1 1, देखिए ये 1 है और ये 1 करली ब्रैकेट में, 2 वाली आ गई तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 4 केसेस बनेंगे। पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट बना रहे हैं, करली ब्रैकेट 1, पहले एम्पटी लेना ही लेना है, फिर 1 करली ब्रैकेट में ये वाला, इसमें 2 करली ब्रैकेट लगेंगे, एक तो फॉर्मूले वाली, फिर एक सिंगल, फिर डबल वाली बना दी। देखिए एम्पटी, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला, बाकी सबको करली में लिखना होता है जैसे लिखते हैं, फिर डबल वाले को करली में लिख दिया। बाकी पावर में यहाँ से भी करली स्टार्ट होती है, यहाँ से भी करली स्टार्ट होती है, ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। देन एक 4 वाली एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल करूँगा, ये 5th एग्जाम्पल थी। मैंने बहुत एग्जाम्पलें दी तो कहने का मतलब एक्सरसाइज भी बीच में ही आज आपको बता रही हैं जी, बाकी आपको सीधा असाइनमेंट आ जाएगी। देन कल का भी जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें थ्योरम्स भी होंगी। हो सकता है थ्योरम से एक आधे दिन पीछे कर दें, कोई बात नहीं। सो अब 6 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4, इसकी बताएं पावर सेट। सबसे पहले 2 की पावर n 2 की पावर 4, 16 केसेस बनेंगे। एम्पटी 1 सिंगल सिंगल 2 3 4, सिंगल सिंगल हो गए बेटा। अब डबल डबल 1 2 1 3 1 4, पहले 1 को सबसे, फिर 2 3 2 4, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, देन 3 4। ठीक है जी, 2 3 2 4 3 4, डबल डबल वाले हो गए। अब ट्रिपल वाले 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर 1 3 4, देन 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, और 1 2 4, फिर 2 3 4, फिर लास्ट जो लेते हैं वो 4th वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 केस बन गए, मुझे पहले ही पता चल जाता है, मुझे नहीं सबको ही पता चल जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला बता दिया 2 की पावर n, ये पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, इससे पता चल जाता है कि कितने केसेस बनेंगे जी। सो देन आई होप आपको यहाँ तक पता चला होगा।
फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप पर्सनली ज़रूर पूछिएगा। बाकी आगे आगे डेफिनेशन ही जैसे जैसे आ रही हैं आपको बताते जा रही हैं। अभी आपने पावर सेट सीखा और सबसेट। सबसेट में ये वाली करली ब्रैकेट और ये वाली करली ब्रैकेट हटा देती हैं। ये दो मैंने इकट्ठी सिखाई हैं आपको जी। देन अब आप सीखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जी।